नमस्कार, मेरा नाम बंटी चौधरी है और आज हम लोग इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू जहाँ से हमारे युद्ध है, इसके बाद भी एक युद्ध होगा हालांकि, लेकिन ये युद्ध भी मायने रखता है, तो हम लोग आज एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। तो युद्ध है पलासी का युद्ध, हम लोग देख पा रहे हैं। तो युद्ध की शुरुआत, पृष्ठभूमि क्या है, तो हम लोग वो समझने के लिए सबसे पहले ये जानते हैं कि बंगाल एक में वो वहाँ का एक नवाब हुआ करता था जिसका नाम था सिराजुद्दौला। अब इसने क्या किया, सिराजुद्दौला अपने टाइम पे जब ये नवाब था, हम लोग 1757 की बात कर रहे हैं, उस समय अंग्रेजों का जो गुट जो कंपनी के द्वारा बंगाल में तैनात था, इन लोगों ने कलकत्ता के फोर्ट विलियम पे, किसके, कलकत्ता के फोर्ट विलियम पर किलेबंदी करने लगा। क्या करने लगा, किलेबंदी। और इस किलेबंदी को तो नवाब ने उन लोगों को बोला कि किलेबंदी को रोक दिया जाए। नवाब के कहने के बाद भी अंग्रेजों ने इनकी बातों को नहीं माना और इन्होंने किलेबंदी किया। फलस्वरूप सिराजुद्दौला ने एक अभियान किया और उस अभियान में सभी अंग्रेजों को बहुत ही मारा वाड़ा और सभी अंग्रेज डर से, एक द्वीप है जिसका नाम है फुल्टा द्वीप। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि अंग्रेजों को जब सिराजुद्दौला ने मारा और किलेबंदी के समय, तो वो किस द्वीप पे भागे थे, तो फुल्टा द्वीप, एक्चुअली तो उधर ही भागे थे। तो अब समझते हैं हम लोग बात। तो ये जब घटना घटी, तो इसी के बाद में सिराजुद्दौला ने 146, इसी हरकत के कारण अंग्रेजों की 146 अंग्रेजों को पकड़कर एक काल कोठरी में डाल दिया और उस काल कोठरी में डाल दिया और एक 24 घंटे के बाद उस मतलब छोटे से कमरे में डाला था। उस 146 लोगों में से मात्र 23 लोग ही जिंदा बच पाए थे, जिसके कारण यह एक ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से जाना जाता है, जिसे काल कोठरी की घटना कहते हैं। ठीक है, काल कोठरी की घटना, काल कोठरी की घटना कहते हैं। और इसे एक हॉलवेल करके एक लेखक है शायद, तो उन्होंने ही इसके बारे में जिक्र किया है। तो खैर आगे हम लोग चलते हैं। तो इन बातों के बाद यह जो काल कोठरी की घटना है, यह न्यूज पहुंची कहाँ, मद्रास। कहाँ पहुंची, मद्रास। मद्रास में कौन था, वहां का सेनानायक वाटसन करके था और जो मेन था वो था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ये इस जगह पे था। तो वहां के एक सेना टुकड़ी के साथ रॉबर्ट क्लाइव और वाटसन, एक और है वाटसन है, इन दोनों को मद्रास से बंगाल भेजा गया। और यह जब बंगाल आया, मद्रास से जब यह दोनों बंगाल आए, और बंगाल आने के बाद एक व्यक्ति है जिसका नाम है मानिक चंद। मानिक चंद के साथ समझौता करके कलकत्ता को अपने कब्जे में ले लिया। और उस कलकत्ता को कब्जे में लेने के बाद इसने क्या किया, तो जो बंगाल के जो नवाब हैं, जो सिराजुद्दौला है, इसके साथ फिर उसने अलीनगर की संधि की। सबसे पहले तो अलीनगर की संधि की। अलीनगर की संधि एक्चुअली में क्या था, तो एक्चुअली में जो हम लोग ये काल कोठरी घटना पढ़े ना, ये एक टर्निंग पॉइंट था इस युद्ध के लिए। और जो हम लोग ये जानते हैं कि अलीनगर की संधि हुई 9 फरवरी 1757 को, जिस किलेबंदी के कारण ब्लैक होल ट्रेजेडी की घटना घटी, उस किलेबंदी को फिर से मंजूर कर दिया गया और सिराजुद्दौला ने यह आदेश दिया कि किलेबंदी कर लो। तो ये एक टर्निंग पॉइंट था। और भागीरथी नदी के तट पर पलासी का 23 जून 1757 को पलासी का युद्ध हुआ। अब ये जो युद्ध हुआ, तो ये युद्ध हुआ किसके किसके बीच, बंगाल का नवाब जो कि था सिराजुद्दौला, अंग्रेजी कंपनी का जो उस समय वहां पे सेना नायक के तौर पे जो उपलब्ध था वो था रॉबर्ट क्लाइव। इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ। सिराजुद्दौला के तरफ से लड़ने वाले जो लोग थे, मीर जाफर, मीर मर्दान, मोहनलाल, और इन तीनों लड़ने के लिए तो 3 लोग थे, लेकिन एक्चुअली में लड़ाई लड़ ये दोनों रहे थे। मीर जाफर ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ हाथ मिला लिया, और जब हाथ मिला लिया तो
हार तो तय थी। इसके बाद फिर मीर मर्दान और मोहनलाल अपने पूरे मेहनत से लड़े, जिसके बाद ये दोनों ही वीर गति को प्राप्त हो गए। और इस मीर जाफर ने, झापड़ भी बोल दे कोई दिक्कत नहीं, मीर जाफर ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ मिलकर सिराजुद्दौला को हराने का पूरा प्रयास किया और अंततः हरा दिया। और सिराजुद्दौला की एक बीमारी थी, बीमारी कुछ भी नहीं थी, वो एक मेंटल टेम्परामेंट उसका ठीक नहीं रहता था। वो अचानक कभी कभी बीच युद्ध से उठकर राजमहल चला जाता था। तो ऐसा ही हुआ कि युद्ध से पहले जब ये राजमहल निकला तो मीर जाफर ने अपना मेन चाल चला, रॉबर्ट क्लाइव के साथ मिलकर पहले ही हाथ मिला लिया था, बात तो तय था इन लोगों के बीच में। सिराजुद्दौला जैसे गया, इन लोगों ने अपने ही सैनिकों पर वार करके सबको सल्टा दिया और घोषित कर दिया कि सिराजुद्दौला हार गया। मीर जाफर का एक पुत्र है जिसका नाम है मीरन। मीर जाफर ने मीरन को राजमहल भेजा, राजधानी भेजा, और उसने जाके सिराजुद्दौला की हत्या कर दी। और इसके बाद यह युद्ध जो था पूरी तरह से रॉबर्ट क्लाइव के हाथों में आ गया। उसके बाद फिर बहुत सारे वो हुए, समझौते हुए, और इन लोगों के बीच में पहले ही बहुत सारी बातें, ये खुशी के मारे पागल था, इन्होंने बहुत सारा पैसा, तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए, 1 करोड़ कितना लाख रुपए, 34 लाख रुपए के आसपास इन्हें रॉबर्ट क्लाइव मतलब अंग्रेजों कंपनी को दिया मीर जाफर ने जब इसको गद्दी मिल गया। लेकिन ये शासन कब से कब तक, 1757 से लेके 1760 तक ही रहता है, 3 साल। लेकिन कारण क्या था? कंपनी की अधिक लालच। कंपनी इतना लालच कर रहा था जिसके कारण यह उसकी हर इच्छा को पूरी करने में ऑब्वियसली समर्थ नहीं था। हर तरफ से सब 24 परगना नाम का एक जिला था बंगाल का, वो भी इसे दे दिया गया। लेकिन इसके बाद भी और भी बहुत सारे जिले की मांग और भी बहुत सारी चीजें होने लगी। बाद में फिर रॉबर्ट जो भी था वहां का, वो रॉबर्ट क्लाइव ही था, तो उसने क्या किया, मीर जाफर को हटा के एक इसका दामाद था जिसका नाम था मीर कासिम, इसको गद्दी पे बैठाया। अब इसको गद्दी पे बैठाया, ये बैठा 1760 से लेकर के 1763। अब ये जब गद्दी पे बैठा तो क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अब ये भी वैसा ही था कि लालची था, गद्दी पे तो बैठ गया, ये भी अंग्रेजों को दे रहा है, लेकिन इसको समझ में यह बात आ गया कि हम गलत कर रहे हैं। तब इसने क्या किया, सबसे पहले अपना दिमाग का प्रयोग किया और इसने सबसे पहले जो बंगाल की राजधानी थी मुर्शिदाबाद, उसको मुंगेर किया। और मुंगेर करके क्या किया, वहां पे एक शस्त्रागार का स्थापना किया। वहाँ पे सारे आर्मरी जितने भी ऑब्जेक्ट होते थे, मतलब जितने भी तो गोला बारूद जो भी कह लो, सबको वहाँ पे ला करके उसने स्टेबल किया। ये इसकी दूर की सोच थी, लेकिन यह संभव नहीं हो पाया। बाद में अंग्रेजों को लगा कि थोड़ा होशियार बन रहा, अंग्रेजों ने फिर से इसको हटाकर वापस से मीर जाफर को अपॉइंट कर दिया और फिर से मीर जाफर बन गया। तो इसीलिए बहुत सारा गीदर क्या क्या शब्द इसके लिए प्रयुक्त है इतिहास में, इसीलिए इसको पपेट भी कहा जाता है अंग्रेजों का। इन सब घटनाओं के बाद ये टाइम फिर चला, धीरे आगे चला, तब जाकर के ये सारी घटनाएं मिलकर एक और बहुत बड़े युद्ध, बक्सर का युद्ध कहते हैं, जो 1764 में होगा, और उसका एक आधार तैयार किया इस पूरे करिकुलम ने। और आज के लिए इतना ही।